कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी। शरीर अपवित्र, शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेन्द्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, न पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन बस ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेन्द्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रख यही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण का, उसी से आप ले रहे हैं। बोले वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे
हमको तो ऐसा भी किन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहाँ पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए, वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव हाथ जोड़कर। कहाँ हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र ले खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना, कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो, नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हो। अरे एक बार, दो बार, तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ, वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन, प्रसाद में भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। नाम समस्त सांसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है, सोचो। हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो, पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा जियों को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं
कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। इस भर्तृहरि जी ने उतार करके मुकुट रहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी भर्तृहरि जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरहित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को? तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ नहीं। विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो। और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से, तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो। केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे। 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र। पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा। भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए। ये बहुत बड़ी बात है जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव दे हया मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग, काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे कि किसी है। 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से यहाँ लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या हो के विश्राम का जब समय आता है कि चलो थोड़ा, उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो केवल कहने का है। तो गोस्वामी जी कह रहे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। क्या उपाय है? नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र उपाय है कलयुग केवल नाम आधारा। यहां कह रहे, साधन नाम सम नहीं आन। नाम के समान कोई और साधना नहीं।